हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। सो हम कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट 3 क्लासेस में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। हमने ये समझा कि कौन सी ट्रांजैक्शन एसेट्स को इफेक्ट करेगी, लायबिलिटीज़ को इफेक्ट करेगी, कैपिटल को इफेक्ट करेगी, सब कुछ समझ लिया था। आज अकाउंटिंग इक्वेशन की लास्ट क्लास है और आज हम क्या समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन से और कौन कौन से फॉर्मूलाज डिराइव हो सकते हैं, और उसी से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो देखो, एक तो हमारा ये फॉर्मूला है कि एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन इसी इक्वेशन से बहुत सारे और फॉर्मूलाज भी डिराइव हो सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे जो हमने कैपिटल लिखा है ना, कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल को हम नेट वर्थ भी बोलते हैं, नेट वर्थ भी बोलते हैं। इसको हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी, करेक्ट। दूसरी चीज़ जो ये आपको एसेट्स दिख रहा है, एसेट्स को हम बोलते हैं टोटल इक्विटी। तो ये क्या है, ये अलग अलग नाम है, क्वेश्चन में आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको पता होने चाहिए कि एसेट्स को हम टोटल इक्विटी बोलते हैं, कैपिटल को हम नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। ओके, सो सबसे पहला फॉर्मूला ये आपको पता है, ये हमने अकाउंटिंग टर्म्स में समझा था कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो, क्या निकालना हो? प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यूज, जो भी आपको रेवेन्यू गिवन होगा, माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ये मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपको पता ही है, राइट। उसके बाद अब देखो, ये जो कैपिटल है ना, इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, ध्यान से समझो। कि मान लो ये है आपकी एक टाइमलाइन है, ठीक है, और ये आपकी स्टार्टिंग में जो कैपिटल होती है इसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। ईयर के स्टार्टिंग में जो कैपिटल होती है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब ओनर जो प्रोप्राइटर है, मान लो उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, बिल्कुल सही। अगर वो अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। उन्होंने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, करेक्ट है। उसके बाद साल में, पूरे साल में बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट भी कहाँ ऐड होता है? बिल्कुल कैपिटल में ऐड होता है ये प्रॉफिट, और ये आपका ईयर एंड आ गया, है ना। तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में आपका जो आएगा वो होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल होगी, उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। ईयर के एंड में जो कैपिटल होती है वो हमारी होती है क्लोजिंग कैपिटल। तो ये पूरे साल में कुछ ट्रांजैक्शंस है जो प्रोप्राइटर की होती है, वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, उसको प्रॉफिट और लॉस भी मिलेगा, सब कुछ। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, आराम से देखो। अब देखो होगा क्या, आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि भाई क्लोजिंग कैपिटल निकालो। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या है? ईयर के एंड में ओनर की कितनी कैपिटल है वो निकालो। बहुत आसान है निकालना। देखो, ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन होगी, मतलब ईयर के स्टार्टिंग की कैपिटल आपको गिवन होगी, तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद कुछ और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, उससे कैपिटल क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो इसमें हम एडिशनल कैपिटल को ऐड कर देते हैं। अमाउंट विड्रॉ कर लिया, मतलब कैपिटल लेस हो गई, तो ड्राइंग्स लेस हो जाती है, और अगर प्रॉफिट मिलता है तो कैपिटल में ऐड होता है, तो प्लस प्रॉफिट्स। ये आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। बहुत आसान है, राइट। सिमिलरली मान लो अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ तो लॉस लेस हो जाएगा, लॉस भी हो सकता है, लॉस गिवन होगा तो लॉस लेस हो जाएगा। एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो उसके बाद क्या है, आपको कंफ्यूज करेंगे ये ओपनिंग और क्लोजिंग में, राइट। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, जैसे कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग एसेट्स गिवन है, ओपनिंग लायबिलिटीज गिवन है, तो फॉर्मूला सिंपल सा हो जाता है, ओपनिंग एसेट्स इक्वल्स टू, ओपनिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओपनिंग लायबिलिटीज, जो ईयर के स्टार्टिंग में लायबिलिटीज होंगी, प्लस ओपनिंग कैपिटल, प्लस ओपनिंग कैपिटल, राइट। सेम फॉर्मूला हमने लगाया, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एक वर्ड ऐड कर दिया, ओपनिंग, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्ड यूज करेंगे।
1 अप्रैल और 31 मार्च, 1 अप्रैल ओपनिंग, 31 मार्च क्लोजिंग, राइट। सिमिलरली हम इसको बोल सकते हैं कि अगर आपको क्लोजिंग एसेट निकालने हो, ईयर के एंड में आपको एसेट्स निकालने होंगे, तो क्या होगा, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग लाइबिलिटी, ईयर के एंड में जो लाइबिलिटीज होंगी, प्लस ओपनिंग कैपिटल और प्लस क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं किया हमने। देखो फॉर्मूला अभी भी बिल्कुल सेम है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बस ओपनिंग और क्लोजिंग वर्ड लगा दिया, ठीक है, राइट। तो फटाफट से ना एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चंस आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको सॉल्व कैसे करने। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चन है सारे, आप देख सकते हो। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख रुपीज एंड द लायबिलिटीज आर 50,000, लॉस हो गया 70,000 का, आपको टोटल एसेट्स निकालने हैं। अब ना एक चीज़ समझो आराम से, आपको जो ये कैपिटल गिवन है ना, ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में। ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आपको साथ में लॉस गिवन है। लॉस आपको अपनी कैपिटल में एडजस्ट करना है, कैपिटल में से लॉस को लेस करेंगे तभी तो आपका टोटल कैपिटल आएगा। आपको लायबिलिटीज गिवन है 50,000, सिंपली गिवन है 50,000, तो मतलब ओपनिंग भी सेम होगी, क्लोजिंग भी सेम होगी। आपको निकालने क्या है, टोटल एसेट्स। क्या निकालने हैं, टोटल एसेट्स। तो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू, जो हमें टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने हैं, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज प्लस टोटल कैपिटल, टोटल लायबिलिटीज प्लस टोटल कैपिटल, करेक्ट है। अब लायबिलिटीज तो आपको बहुत सिंपली गिवन है, क्या गिवन है कि लायबिलिटीज आपकी हैं 50,000 की। अब जो ये आपको कैपिटल गिवन है 3 लाख, उसके बाद आपको गिवन है कि 70,000 का लॉस हुआ। अब लॉस का होता क्या है, लॉस हम कैपिटल में से लेस कर देते हैं, तो जो हमारी टोटल कैपिटल आएगी 3 लाख माइनस 70,000, 2,30,000, 2,30,000 प्लस 50,000 रुपीज़, 2,80,000 हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है लेकिन ईजी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020, ईयर की स्टार्टिंग में उसने बिजनेस शुरू किया विद ए कैपिटल ऑफ 30,000। तो ये 30,000 क्या है, ईयर की स्टार्टिंग ही कैपिटल। ऑन 31 मार्च 2021, मतलब ईयर के एंड में उसके एसेट्स थे 50,000। तो ये एसेट्स कौन से हैं, क्लोजिंग एसेट्स। लायबिलिटीज थी 10,000, क्लोजिंग लायबिलिटीज। आपको निकालना क्या है, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। सबसे पहले देखो फटाफट से, आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। अगर मैं क्लोजिंग वर्ड भूल जाऊं तो कैपिटल क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, राइट। कैपिटल क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब मुझे क्लोजिंग निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, बिल्कुल सही। और ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अब क्लोजिंग एसेट्स कितने गिवन है आपको, यहाँ ये गिवन है 50,000। ये क्लोजिंग एसेट्स है, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि 31 मार्च के हैं, राइट। क्लोजिंग एसेट्स आपके हो गए 50,000 माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज 10,000, तो क्लोजिंग कैपिटल तो बहुत इजीली निकल गया, ₹40,000। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट। थोड़ा सोचो कैसे निकालोगे। अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी है, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल है 30,000, ईयर के एंड में कैपिटल हो गई 40,000। कैपिटल कैसे इंक्रीज हुई है, कोई और इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है। देखो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, ये वाला क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ये सब कुछ। ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है, क्लोजिंग आपको गिवन है, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, प्रॉफिट्स हमें निकालने हैं, इजीली निकल जाएंगे। देखो फटाफट से देखो, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रॉफिट्स। अब देखो बहुत सिंपल है, आपकी क्लोजिंग कैपिटल है 40,000, ओपनिंग है 30,000, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ऑब्वियसली क्या होने वाला है, प्रॉफिट। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये एक और फॉर्मूला हो गया, आप नोट डाउन कर सकते हो।
क्लोजिंग कैपिटल आपको निकाली है आपने अभी 40,000 और ओपनिंग थी 30,000, 10,000 का आपका प्रॉफिट आ गया, क्वेश्चन खत्म। बताओ, इतना इजी है और ये आपके एक्चुअली में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। बताओ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो, अब यहाँ इन्होंने बोला है कैलकुलेट द टोटल एसेट्स इफ आपको कैपिटल गिवन है 40,000, क्रेडिटर्स आपको गिवन है 25,000, उसके बाद आपको गिवन है रेवेन्यू 50,000, एक्सपेंसेस 40,000। अब सोचो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्यों गिवन है। स्टार्टिंग में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कहाँ गया, ये रहा, प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या गिवन है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। और प्रॉफिट क्यों गिवन है, क्योंकि वो कैपिटल में ऐड होगा, तभी तो आपकी टोटल कैपिटल आएगी। ठीक है, तो आपको टोटल एसेट्स निकालने हैं। टोटल एसेट्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स निकलते कैसे हैं ये तो आपको पता है। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटीज़, दोनों को ऐड करेंगे आपका एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो लाइबिलिटीज़ तो सिर्फ आपको दे रखी है 25,000, क्रेडिटर्स आपकी क्या है, लाइबिलिटीज़। आपको करना सिर्फ इतना है, कैपिटल 40,000 गिवन है, 40,000 कैपिटल गिवन है। अब मुझे पता है कि मैं इसमें ऐड करूंगा प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू 50,000 माइनस 40,000, मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, और ये आपका आ जाएगा 10,000। 40,000 प्लस 10,000 ये मेरी आ जाएगी टोटल कैपिटल। कैपिटल में मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा, मेरी टोटल कैपिटल आ जाएगी। और टोटल लाइबिलिटीज तो आपको 25,000 गिवन है। इतना इजी क्वेश्चन, 50 प्लस 25 रुपीज 75,000 टोटल एसेट्स आपके आ गए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ओह, 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले तो इसको मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी एडजस्टमेंट्स है इसमें, मज़ा आएगा करने में। देखो आराम से फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000। तो ये आपको क्या दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल, ईयर के स्टार्टिंग कैपिटल, एंड बोरोड ₹3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। 3,000 रुपीज़ उसने अपने फ्रेंड से बोरो किए हैं। तो पहली बात तो अगर मैं कहीं से अमाउंट बोरो करता हूँ, एक तरह से मैं कहीं से लोन ले रहा हूँ, लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे अमाउंट उसको वापस तो करना ही होगा। तो जो भी अमाउंट पेबल होता है वो मेरी लाइबिलिटी होती है। 3,000 की लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। बहुत बढ़िया। एंड विड्रू कैश ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स। व्हाट इज द कैपिटल। अब क्वेश्चन पढ़ के तो सर चकरा रहा होगा कि भाई क्या क्या दे रखा है, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, आपको सबसे पहले तो निकालनी है कैपिटल 31 मार्च की, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। क्लोजिंग कैपिटल का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। देखो क्लोजिंग कैपिटल आप कैसे निकालोगे, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, राइट। तो ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ये बिल्कुल फिट बैठेगा। क्यों, क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, बिल्कुल गिवन है, आपको ड्राइंग्स गिवन है, बिल्कुल गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, बस यही तो चाहिए होता है। एडिशनल कैपिटल तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो आप यहाँ इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे हमारा क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, जो कि आपको गिवन है कितनी, 10,000 रुपीज़। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। और बाद में दे रखा है विड्रू कैश ₹4,000, जो अपने ड्राइंग्स करी है वो ड्राइंग्स को कर देंगे लेस, आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल, करेक्ट। ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है कितनी, ₹10,000। प्रॉफिट कितना अर्न किया, 5,000 का, और ड्राइंग्स आपको 4,000 गिवन है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारा यहाँ पे हो चुका है 10 + 5 15 - 4 ₹11,000। बस हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इतना इजी था। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको थोड़े से फॉर्मूलेस ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, राइट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000 ऑन 1 अप्रैल, सेम ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है 3,000 का, बहुत ही बढ़िया। ही ओज ₹2,500 टू द सप्लायर ऑफ गुड्स। अब ध्यान से समझो, ओज 2,500 टू द सप्लायर ऑफ गुड्स, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो है हमारी लाइबिलिटी,
ठीक है। व्हाट इज द टोटल ऑफ एसेट्स इन हिज बिजनेस 31 मार्च 2021? ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको निकालना क्या है। आपको एक्चुअली में निकालने हैं क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग एसेट्स का मतलब जो 31 मार्च को आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, एसेट्स होते हैं हमारे लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल, इज इक्वल्स टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। बिल्कुल सही। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकता हूं, देखते हैं। सबसे पहले आपका लाइबिलिटीज, क्या आपको लाइबिलिटीज गिवन है? बिल्कुल गिवन है, ये 2500 क्या है, लाइबिलिटीज है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, अब क्या आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? नहीं, लेकिन आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, आपको प्रॉफिट गिवन है, तो आप उन दोनों का यूज करके क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। कैसे निकालेंगे? आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, कितनी ओपनिंग कैपिटल गिवन है? 15,000, और आपने पूरे साल में प्रॉफिट अर्न किया 3,000 का, तो ये आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल 18,000। बस अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने निकाला उसमें आपको वैल्यूज को पुट करना है और आंसर आपका आ गया। देखो, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लायबिलिटीज कितनी है 2500 प्लस क्लोजिंग कैपिटल अभी कैलकुलेट किया 18,000, आंसर आ गया 20,500। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, राइट? दोनों पार्ट समझ में आ गए, बहुत बढ़िया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 25,000 ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, एंड अ लोन ऑफ ₹12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम। जहां पे वर्ड बोरोड आ गया मतलब आपने पैसे उधार पे लिए, तो क्या डिराइव हो गई है आपकी लायबिलिटी। आपने पैसे उधार पे लिए, बोरो करें, वापस देने पड़ेंगे ना, और वापस देने पड़ेंगे मतलब लायबिलिटी, तो आपको 12,500 की लायबिलिटी गिवन है, ठीक है। ड्यूरिंग 2020 और 21 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500, एडिशनल कैपिटल भी गिवन है इस क्वेश्चन में, हैड विड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज, मतलब ड्रॉइंग्स भी गिवन है, ओह सब कुछ गिवन है इस क्वेश्चन में। ऑन 31 मार्च 2021 हिज एसेट्स वर 75,000, मतलब क्लोजिंग एसेट्स, करेक्ट। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2021, मतलब हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, एंड प्रॉफिट मेड और लॉस, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल जो बेसिक फॉर्मूला है पहले उसको लिखते हैं। हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला है कि क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। ये तो हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है, इसी को यूज करके ही निकलेंगे सारे आंसर। देखो, क्लोजिंग कैपिटल, राइट। अब देखो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको निकालने के लिए बोला है एसेट्स आपको गिवन है, मतलब क्लोजिंग एसेट्स आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है। आपको निकालना है कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब आपको एक्चुअली में निकालनी तो क्लोजिंग कैपिटल है। आपको निकालनी क्या है? क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा हो जाता है, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, राइट। क्लोजिंग एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो जरा ध्यान से, क्या क्वेश्चन में गिवन है? ऑन 31 मार्च एसेट्स थे 75,000 के एसेट्स आपको गिवन है। बात करते हैं लायबिलिटीज की, तो एक ही लायबिलिटी है पूरे क्वेश्चन में, और वो थी 12,500, हाँ या ना, राइट। तो 12,500 आपकी आ गई लायबिलिटीज, निकल गया क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। देखो 75,000 माइनस 12,500 ₹62,500, तो क्लोजिंग कैपिटल तो हमारा बहुत इजीली निकल गया। अब बात आती है प्रॉफिट को निकालने की, इसकी प्रॉफिट को निकालने की। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला है, जो हमने फॉर्मूला सीखा है, वो फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल, जिस फॉर्मूले में हमारा प्रॉफिट आता है, मैं उस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, राइट, प्लस एडिशनल कैपिटल, करेक्ट, प्लस ड्राइंग्स, बिल्कुल सही, और अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, और लॉस है तो लॉस लेस हो जाएगा,
यही किया है हमने, यही फॉर्मूला हमने सीखा है। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल भी आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है, हमने अभी कैलकुलेट करी है। ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है, एडिशनल भी गिवन है, ड्राइंग्स भी गिवन है, निकाल लो ना प्रॉफिट, बचा ही नहीं कुछ क्वेश्चन में देखो। ठीक है, हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट निकालते हैं। अगर पॉजिटिव फिगर आएगी, हमारा नंबर अगर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट है, और अगर नेगेटिव आएगा तो लॉस है। प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो ये सब चीज़ें जो है ओपनिंग, एडिशनल और ड्राइंग्स दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। राइट, बेसिक मैथ्स है कि अगर मैं साइड्स चेंज करूंगा तो मेरे साइंस भी चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल सही। देखो फटाफट से, क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल ली 62,500। ओपनिंग कितनी थी, ओपनिंग हमारी कितनी थी भाई, क्वेश्चन में देख के बताओ। 25,000 की हमारी ओपनिंग कैपिटल थी। एडिशनल कैपिटल कितनी गिवन है, एडिशनल आपको गिवन है, देखो देखो देखो, इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 12,500, और ड्राइंग्स भी गिवन है इस क्वेश्चन में तो 7,500। बस इसको सॉल्व करो और आंसर आपका आ जाना चाहिए। देखते हैं, 62,500 माइनस 25,000 माइनस 12,500 प्लस 7,500। ऑब्वियसली हमारी पॉजिटिव फिगर आ रही है तो ये प्रॉफिट है 32,500 का। राइट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। सिंपली आपको जो मेन इक्वेशन थी हमारी एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसी को यूज़ करके हमने कुछ और फॉर्मूलेज डिराइव कर दिए, और उन फॉर्मूलेज का यूज़ करके हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। राइट, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, तो मोस्टली जितने भी आपके बुक्स में क्वेश्चन थे, हमने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी इसी क्लास में कर ली। सो इसी के साथ होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल क्लोज। हमने सारे कॉन्सेप्ट करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।